तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं पुनः बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो क्लास है दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं दोस्तों आगे इस तरह का जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास है स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, यानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिए। यानी जो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही टाइप हो सकता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपको बोर्ड में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, तो आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न है कहता है tan a बराबर दोस्तों पूछ रहा है tan a बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन यानी पहले आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ a है तो हम लोग भी यहाँ पे a कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से tan का केवल मान निकाल लेंगे। तो देखिए tan है इस साइड में माइनस में है तो हम लोग इधर लेके जाएंगे और 1 को इस साइड लेकर के आएंगे। तो सेक स्क्वायर a और 1 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और tan माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, लेकिन हमें केवल tan का मान पूछा है तो स्क्वायर हटाना होगा। तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan a। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, यानी बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न का था कि दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चलिए, तो पहला व्यास हम लोग मान लेते हैं, पहला व्यास D1 जो कि 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। और कह रहा है दूसरा D2 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों फर्स्ट यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर। तो R1 निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा D दोस्तों, यहाँ पे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 बराबर, तो R2 बराबर हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास दिया हुआ था। त्रिज्या निकालने के लिए 2 से हम लोग भाग करते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे और बट्टा हो जाएगा नीचे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया तो R1 का मान कितना था 9/2 का होल स्क्वायर, और बटा नीचे देखिए तो 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। दोस्तों 81/4 बटा 49/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 81/49। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है आपको डी बिल्कुल सही होगा। सिंपल आप डी पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय वही होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, वो अपरिमेय नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 का निकलेगा नहीं, 24 का नहीं निकलेगा, 35 का नहीं निकलेगा, 121 का जो दोस्तों निकलता है, यानी कि 11 का जो स्क्वायर होता है 121। जब आप 121 का आप रूट करेंगे यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 11 निकल जाएगा, यानी रूट से बाहर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5, 15, 20 का लसा और मसा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ कहता है कि 5, 15, 20, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, इसमें कहता है कि लसह तथा मसह का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लसह ज्ञात करेंगे हैं। तो लसह देखिए तो क्या हो जाएगा से, तो 5 से लगाएंगे तो 1, 5 तिया 15, 5 के 20, अब नहीं लगेगा तो 4 तिया 12, 5 60, यानी लसह कितना आ गया, लसह आ गया 60। और मसह कह रहा था, तो मसह दोस्तों क्या होता है जो दोनों में यानी कि उभयनिष्ठ जो हो। जैसे इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 5 इसमें आता है, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आएगा तीनों में,
यानी कि उभयनिष्ठ 5 है, तो जो उभयनिष्ठ होता है वही मसा हो जाता है। देखिए 5 हो जाएगा नीचे, तो लसा बटा मसा, यानी कि लसा का अनुपात, लसा बटा क्या पूछ रहा था कि मसा, यानी लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा था। तो लसा है 60 और मसा है 5, काट देंगे तो 12 12 में कट जाएगा, 12/1, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा 12:1। यही आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप इस पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए जो है 90 डिग्री का है। दोस्तों एक त्रिभुज दिया गया है, देखिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसको में कोण ए 90 डिग्री है। चलिए कोण ए जो है 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि BC जो है 13 सेंटीमीटर है, BC। चलिए B और C जो है, यहाँ C है, ये BC जो है 13 सेंटीमीटर का है और कहता है कि AB 12 सेंटीमीटर है, AB जो है 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है यहाँ पर प्रश्न में कि AC का मान क्या होगा। दोस्तों आप पढ़े होंगे, इसका मान पूछ रहा है पाइथागोरस पर में कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो देखिए 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये दोनों के जोड़ के स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, तो 13 का 169, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 बराबर AC का स्क्वायर। दोस्तों घट जाएगा तो 9 में से आ जाएगा और 6 में 4 क्या 2, यानी 25 हो जाएगा। AC बराबर, यानी हमको AC का मान चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो रूट चढ़ेगा 25 बराबर AC, तो इसका मान आ जाएगा 5, यानी AC का जो मान होगा 5 होगा, यानी कि जो इसमें जो आपका ऑप्शन है C बिल्कुल से सिंपल आप सी पे टिक करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दिया गया है, इसका परिधि दिया गया है 462 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न में कहता है कि एक वृत्त है जिसका परिधि कितना है 412 सेंटीमीटर। तो देखिए 462, तो परिधि, वृत्त का परिधि दोस्तों जो दिया हुआ रहेगा उसी के फॉर्मूला पर बैठा देंगे, 2πr होता है। तो परिधि कितना दिया हुआ है 462, 2 गुने 22/7 और गुने r, यानी इसका क्या पूछ रहा था, इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे काटेंगे हम लोग, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 का 2। अब देखिए यहाँ जो है दोस्तों यानी 231 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे बराबर क्या r, यानी यही r का मान मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 दूना 22 कटेगा, तो 11 दूना 22 ये कट गया, 11 से कटेंगे 11 दूना 22, 11 का 11। अब दोस्तों ये काट गुना कर देंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 7 का 7 और 7 दूना 14 और बटा कितना 2 बराबर r, भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, 3 दूना 6.5 बराबर r, यानी कि 73.5, 73.5 दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दे रहा था कि द्विघात बहुपद x² + 3x, x² + 3x + 2 के शून्यक है। शून्य कहने का मतलब दोस्तों किस बहुपद का जब हम लोग हल करेंगे तो x का क्या क्या मान निकल कर के आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके बराबर 0 कर लेते हैं और इसके बाद शून्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करते हैं तो 2x² होगा, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं तो x² + 2x + x + 2 बराबर 0, यानी कि हम लोग इसको इस रूप में तोड़ देते हैं जिसको जोड़ने पर बीचे वाला आना चाहिए और गुना करने पर 2x² आना चाहिए, यानी कि किनारे किनारे वाला को गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो आना चाहिए। अब देखिए इसमें कॉमन है x, तो x + 2 बचेगा, इसमें 1 कॉमन है तो x + 2 = 0। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x + 1 × x + 2 = 0, तो x + 1 = 0। एक बार इसको इधर भेजेंगे, एक बार इसे इधर भेजेंगे और x + 2 बराबर 0। देखिए जब इसको भेजेंगे तो x + 2 बराबर 0 मिलेगा, जब इससे भेजेंगे तो x + 1 बराबर 0 मिलेगा। जब इसे हल करना है तो x बराबर -1 एक आएगा और एक आएगा x बराबर -2। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है -1 और -2,
यानी कि जो आपका ऑप्शन ए था बिल्कुल सही था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 5 4 2, यानी प्रश्न में दिया गया है 3 4, ध्यान देंगे 3 5 है, सॉरी 3 5 4 3 2 3 1 3, ये सब कॉमन है। इसमें कहता है कि बहुलक, दोस्तों बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है, बहुत बार आता है, वही बहुलक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार 3 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है 3, तो अतः इसका जो बहुलक होगा, बहुलक दोस्तों 3 होगा। सिंपली आप 3 पे टिक कर लेंगे, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, वो होता है कितना, तो √3/2 होता है। सेक 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो दोस्तों आप मान आप याद रखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति में हल करने में बहुत सुविधा होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे cos 30 का मान, सॉरी cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, लेकिन पूछ रहा था सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का पलट जाता है क्योंकि उल्टा होता है, तो 2/√3 होगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार होंगे। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि समान अमाप यानी साइज हो, समान साइज, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि दोनों, तो दोनों हो जाएगा, इसमें सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम तभी होता है जब आकार सेम होता है, जब 2 आकृतियाँ 2 से अधिक वह आकृतियाँ जिसकी आकार सेम हो, वैसे आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हल करना होगा ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ ऑप्शन दोस्तों जो दिया हुआ है देखिए, √7 तो होगा नहीं, √3/7 है ये तो होगा नहीं, √2/5 है ये होगा नहीं, तो जो आपका ऑप्शन डी बच गया √75/√48, यही दोस्तों एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जब इसे आप खंडित करेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा रूट से। जैसे देखिए किस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, √75/48 काट देंगे 3 से, तो कई बार में कट जाएगा, तो 3 × 6 3 × 5 15, इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 का 3 और 3 6 के 18, यानी √25/16, तब 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी 5/4 आ गया दोस्तों। यानी कि जो है परिमेय संख्या है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, यानी यह जो है अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि √3 और √5 है, यानी √3 और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों शांत और अशांत जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हर दिया हुआ रहता है, भिन्न दिया हुआ रहता है, उसका हम लोग हर, यानी जो भिन्न दिया हुआ रहता है उसका हर को खंडित करते हैं। यदि केवल 2 और 5 में यदि टूट जाता है, यानी 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 में टूटता है, तो उस वजह होता है एक शांत दशमलव होता है। तो यहाँ जो कहता है 160, यानी हर जो है पहले 160 को हम लोग देख लेते हैं, तो कितना से लगेगा, चलिए 5 से लगा देते हैं। तो 5 × 15 और 5 × 2 = 10, 2 से 16 × 2 = 32, 2 से 8 × 2 = 16, 2 से 4 × 2 = 8, 2 × 4, देखिए केवल ये 2 में दोस्तों टूटा है, 2 और केवल 5, तो 2 और 5 में केवल रहे वो होता है शांत दशमलव। बाकी आप किन्हीं को इनमें से तोड़ लेंगे तो 2 में नहीं केवल टूटेगा। जैसे देखिए 88 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िए तो 44 तो नहीं लगेगा, 2 से 22 × 2 = 44, 2 से 11, देखिए कि 11 है आ गया, तो ये होगा नहीं शांत दशमलव। नेक्स्ट है 210, तो 210 है तो लगा देंगे इसको सबसे पहले 5 से, तो कितना बार में लग जाएगा, 5 × 20 और 5 × 2 = 10, फिर 2 से 21 × 2 = 42, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 दिया गया, देखिए को 7 आ गया, 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। एक दिया हुआ है 105 हर दिया हुआ है, तो 5 से लगाएंगे, 5 × 2 = 10, 5 का 5, 3 से लगेगा, देखिए 3 7 आ गया। तो हम लोग जब हर का जब खंडित करेंगे तो केवल 2 में या केवल 5 में या केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटना चाहिए, तो वैसे जो होगा भिन्न शांत दशमलव होगा, यानी कि उसका जो प्रसार होगा शांत
होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2.11। तो दोस्तों अगर इस तरह से दे देगा यानी 2.1211211121 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट कहता है कि √3/√12 क्या है, यानी √3/√12 क्या है। दोस्तों ये दोनों पर अलग अलग बटा है तो हम लोग इसको एक पर कर सकते हैं 3/12, तो काट देंगे 3 चौके 12, तो 1 देखिए √1/4, इसका वर्गमूल 1 का 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि यह जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। सिंपली आप पे टिक करेंगे। नेक्स्ट कहता है द्विघात बहुपद x² - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x² - 3 का। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 x² - 3 का शून्यक है, तो इसके बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस बहुपद का शून्यक पूछेगा उतना बराबर हम लोग 0 लेकर के उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस में 3 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो रूट चढ़ाएगा 3, यानी प्लस माइनस में 3 होगा इसका आंसर, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है प्लस माइनस में 3, यानी जो बी है दोस्तों बी बिल्कुल सही जाएगा। सिंपल बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जिस आपका ऑप्शन सी है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का कुछ शर्त होता है। तो बहुपद का शर्त ये होता है कि x जो होना चाहिए रूट में नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह बहुपद नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी दोस्तों रेखीय जो बहुपद होता है यानी जिसका वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो वह क्या कहलाता है रेखीय बहुपद। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि अल्फा बीटा यदि एफ का जो है मूल है तो 1/α + 1/β का मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1/α दिया गया है द्विघात समीकरण x² + x + 1, तो कहता है कि 1/α + 1/β बराबर हो 8। सबसे पहले हम लोग जिसको मान ज्ञात करना होता है दोस्तों उसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा होगा, अल्फा से भाग देंगे बचेगा बीटा, प्लस बीटा भाग देंगे कट जाएगा बचेगा अल्फा। अब देखिए ऊपर में हो गया मूलों का योग और नीचे हो गया गुणनफल। तो मूलों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a और गुणनफल बराबर होता है c/a। देखिए a से कट जाएगा तो -b/c। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ABC का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान x² का गुणांक, b का मान x का गुणांक और c का मान जो अचर संख्या केवल दिया रहता है वो c का मान। तो यहाँ पे -b है तो देखिए तो -1/1, यानी कि हम लोग केवल -1 लिख सकते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल आपका बी है, सही हो जाएगा। सिंपली बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। देखिए x² - 5 बराबर 0 है। सबसे पहले हम लोग इसका मूल प्राप्त करेंगे तो माइनस में इधर 5 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x² बराबर +5। x का मान निकालेंगे तो √5 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में 5 आएगा दोस्तों, यानी 5 जो है प्लस माइनस में आएगा। और ये जो है 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल आप सी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो, यानी दोस्तों द्विघात समीकरण का मूल्य जब बराबर होता है तो क्या कंडीशन होता है, तो जब बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है 0, यानी b² - 4ac बराबर 0 मूल बराबर होता है, यानी जब d का मान जो है 0 के बराबर होता है। और हम लोग b² - 4ac को किससे सूचित करते हैं, तो हम लोग सूचित करते हैं d से। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है b²। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस में है 4ac, तो हम लोग यहाँ भेज देंगे RHS में। तो जब RHS में जाएगा तो RHS में जाएगा तो प्लस में जाएगा तो बराबर 4ac। दोस्तों इस रूप में भी दिया रहेगा तो आपको टिक कर देना है, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है b² बराबर 4ac d जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो सिंपल आप डी पे टिक कर लेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो कहता है दोस्तों
यानी सेकंड लास्ट आज का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 10 7 4 का डॉट डॉट है का 10वां पद, सॉरी 10वां पद नहीं है दोस्तों, 30वां पद है, 30वां पद। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद ए ज्ञात करते हैं, तो 10 है, डी ज्ञात करते हैं, तो इसमें से इसे घटा देते हैं, यानी A2 माइनस A1, तो 7 में से 10 चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसीलिए A30 पूछ रहा है, यानी 30वां पद, तो A30 का फार्मूला हो जाता है A प्लस 29D, है ना। तो A का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू डी का मान देखिए तो -3 आया है, तो 10 माइनस 9 या 27, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस में, और उसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -77, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप दोस्तों बी पर टिक कर लेंगे। चलिए आज का जो लास्ट प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न कहता है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो 2 7 12 2 7 12 दिया गया है। इसी तरह से डॉट डॉट का कहता है कि 10वां पद, इसका कहता है कि 10वां पद। दोस्तों 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद, तो पहले हम लोग ए प्राप्त करते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए डी का मान, तो 7 में से 2 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तब पूछ रहा था ए 10, यानी ए प्लस 9D, यानी जैवा पद पूछता है तो उतना, यानी ए प्लस 1 से कम डी, यानी कि 10 पूछ रहा था 9D, अगर ए 5 पूछता था ए प्लस 4D, इस तरह से। तो ए का मान देखिए 2 है, 9, डी का मान 5 आया है, तो 9 5 45, यानी 2 प्लस 45, अब हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 और 2 47, जो कि आपका जो इसमें ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद पसंद लगा होगा, और यदि बेहद पसंद लगा है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो ये है, आपको ये कमेंट में हमें बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 10वां पद पूछ रहा है, क्या होगा। यही दोस्तों आपको लेके ये प्रश्न है, यानी 10वां पद बराबर व्हाट 1/2 है, -3 -1/2, ये कॉमा है 2 है, तो इसका 10वां पद पूछ रहा है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक इसके पिछला वीडियो जो था VVI ऑब्जेक्टिव यानी कि 10th क्लास का, उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें कुछ स्टूडेंट का जो था कमेंट बिल्कुल सही आया था। तो जिनका कमेंट सही रहा दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा उनका जो नाम है दोस्तों आमिर अली का बिल्कुल सही कमेंट था दोस्तों, यानी उनका जो आंसर था बिल्कुल सही वो कमेंट किए थे, यानी कि उनका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए दोस्तों, तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसमें मैं आपका भी नाम लेने का प्रयास करूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।